हेलो दोस्तों, जीनियस को 3 नंबर में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 10.1 सवाल नंबर 9। 1 से लेकर 8 तक पीछे 2 वीडियो में आपको यह सवाल बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9। जैसे सवाल नंबर 9 में कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, मतलब इसको सरल करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है तो देखिए ये गुना के रूप में है। किसके रूप में है? गुना के रूप में है और माइनस पे पावर है। पावर क्या है? माइनस के रूप में है। तो माइनस हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे। सॉरी, उस संख्या को क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, तभी आपका क्या होगा, माइनस हटेगा। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि यदि a पे पावर माइनस n तो इसका मतलब 1/a पे पावर क्या होता है, n। तो इसी फॉर्मेट में यहां पे होगा क्या कि क्या हो जाएगा, 1/5 पे पावर 1, फिर गुना क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर कितना, 1। उसके बाद देखिए भागा है ना, तो भागा है तो भागा रखेंगे। उसके बाद यहां पे हमको क्या करना है, 1/6 पे पावर कितना, 1। ये हो गया। उसके बाद इसको अगर बराबर हम करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, 1/5 गुना क्या हो जाएगा 1/5। फिर यहाँ पे क्या, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो यहां पे हो जाएगा 1/2। अब देखिए भाग है, भाग को गुना के रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको पलटना होगा। क्या करना होगा, पलटना होगा। तो यदि हम यहां इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6/1। अब यहां पे देखिए 3 दूनी 6। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा 3/5। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं सवाल नंबर कितना है, इसी का 2, जो 9 नंबर का 2 नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस पे इनवर्स है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहां पे हो जाएगा क्या, 5 पे पावर 3 बट्टा क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 डायरेक्ट। अरे यहां पे आपका माइनस पावर कितना है, 1 है ना, तो जैसे यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसमें नीचे आ गया, नीचे आ गया। यहां पे देखिए उसके बाद जैसे यहां पे क्या है, माइनस है, तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं, इस पे 1/2 पे पावर कितना 4, या फिर इसको डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, है कि नहीं, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, मतलब उसको ऊपर कर सकते हैं। तो हम एक स्टेप ज्यादा कर लिए। अगर हम इसको घसका दिए तो यहां पे देखिए 5 पे पावर 3 ये तो लिखे, ठीक है। उसके बाद सॉरी 5 पे पावर 3 का मतलब मान बैठा दीजिए, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं। 5 पे पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार गुना करना है। कितना बार, 5 को 3 बार गुना करना है। 5 गुना 5 गुना 5 तो आपका क्या हो जाएगा, 25 गुना 5 125। यानी इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यहां तो 16 है। अब इसका मतलब देखिए 1/2 पे पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 को आपको 4 बार गुना करना है। अगर 4 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 16। अब देखिए 16 16 समाप्त बराबर कितना होगा 125। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर हमारा क्या 9 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10, ठीक है। जो सवाल नंबर 10 में है, ध्यान से देखिए, यह रहा आपका सवाल नंबर 10। 10 में बोलता है क्या कि x का मान ज्ञात कीजिए जब मतलब यहां पे आपका सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि 4/3 पे पावर -4 गुना 4/3 पे पावर यहां पे है -5 बराबर है आपका 4/3 पे पावर कितना है 3x। ये आपका दिया हुआ है ना। जब ये दिया हुआ है आपको क्या करना, मान निकालना है। आपको पता है यदि 2 संख्या का आधार सेम रहे और पावर भिन्न रहे और गुना के रूप में रहे, तब उसका क्या होता है, उसका जो पावर होता है वो जुटता है। क्या होता है, जुटता है। तो यहां पे 4/3, यहां पे भी है 4/3, तो दोनों का आपका क्या है, आधार जो है वो सेम है। आधार आपका क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम यहां पे कर सकते हैं 4/3 पे पावर -4। अब यहां पे हमने क्या कहा, जुटता है, तो अगर यहां पे प्लस देते हैं और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस, है ना। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा 4/3 पे पावर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहां पे देखिए बराबर है, आधार आपका क्या है, आधार क्या है, सेम है, और पावर तो भिन्न है, तो आधार क्या होता है, कट जाता है। अब यहां पे देखिए -4 प्लस गुना
माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यानी -5 बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3x। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा -9 बराबर कितना हो जाएगा 3x। ये गुना है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी आपका हो जाएगा -9/3 बराबर x, 3 3 9 कट जाएगा, -3 बराबर x। इसको लिख सकते हैं x बराबर -3। यही हो गया आपका आंसर। तो देखते ये रहा आपका सवाल 2, 7 पे पावर x भागा, ठीक है, यहां पे 7 पे पावर -3 बराबर 7 पे पावर कितना है 5, ये आपका दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करना है, x का मान इसमें आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं x का मान। देखिए यहां पे क्या है, आधार आपका सेम है। हमने बताया यदि आधार सेम रहे, पावर भिन्न हो और भाग के रूप में रहेगा तो माइनस करना होगा उसको, यानी उसका जो पावर है वो घटेगा। यदि गुना के रूप में रहता है तो आपका पावर क्या हो जाएगा जुटेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या भाग के रूप में, तो यहां पे हो जाएगा क्या 7 पे पावर x, तो माइनस है, चूंकि क्या है आपका भाग के रूप में इसलिए क्या होगा माइनस। अब यहां पे पहले से माइनस है इसलिए ब्रैकेट कर दिए। अब यहां पे 7 पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब आधार सेम है तो आधार सेम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, +3 हो गया बराबर कितना 5। अब यहां प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या x बराबर 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब देखते हैं, सॉरी 2 समाप्त होता है, 3 नंबर देखते हैं। 3 में है 4 पे पावर 2x + 1 भागा 16 बराबर कितना है 64, बराबर कितना है 64। देखिए यहां पे जो है आपका बेस किसी का भी सामान नहीं है। जब ऐसी स्थिति में बेस सामान नहीं है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस संख्या का बेस सामान कीजिए, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम सबसे पहले इसका बेस सामान करते हैं। जैसे यहां 4 पे पावर है तो यहां पे 16, यहां पे भी 4 पे पावर लाया जा सकता है, यहां पे 64, यहां पे भी 4 पे पावर लाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे 4 पे पावर 2x + 1 भागा, क्या यहां 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 4 चौके 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 यानी 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, बोले सर कैसे, यहां पे देखिए 16 जो है कि किसका गुणनफल है 4 × 4, तो 4 × 4 जो हुआ तो क्या 4 पे पावर इसी को तो हम लिख सकते हैं ना 4 पे पावर क्या 2। उसी तरह से 64 को अगर करेंगे तो यहां पे देखिए 64 ये रहा, तो 4 × 4 × 4, तो 4 पे पावर कितना लिख सकते हैं 3, तो यहां पे लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना 3, क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, तो हमने लिख दिया 4 पे पावर 3। अब 4 पे पावर 2x + 1, अब चूंकि यहां पे भाग के रूप में रहे, यहां भी इसलिए क्या हो जाएगा -2 घट जाएगा बराबर 4 पे पावर कितना 3। अब आधार सेम है तो आधार हमारा क्या हो गया कट गया। अब यहां पे देखिए 2x है 2x, अब 2 में 1 चला गया कितना होगा -1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे देख क्या बचा 3, आपका क्या बचा 3। जैसे यहां पे 3 बचा, अब देखिए ये माइनस से बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2x बराबर 3 + 1, यही आपका हो जाएगा है ना। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आगे हम इसको करते हैं। अब यहां पे हो जाएगा क्या 2x बराबर कितना, देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। अब ये गुना है बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी आपका x बराबर 4/2 कट के कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है ना 10 नंबर समाप्त होता है। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या था है क्या कि सरल कीजिए, क्या करना है आपको सरल करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं सरल करते हैं। ये रहा 11 नंबर, 11 नंबर का 1 नंबर। जैसे सवाल है 1/3 पे पावर -1 -1/4 पे पावर आपका कितना है -1, उसके बाद यहां बड़ी ब्रैकेट है उस पे पावर -1, सॉरी ये जो बड़ी ब्रैकेट नहीं बल्कि ये क्या है बीच वाला ब्रैकेट है, इसीलिए इसको हम कर देते हैं मझली ब्रैकेट, है ना, ये रहा मझली ब्रैकेट। अब इसको करते हैं, देखिए चूंकि माइनस पावर है, माइनस पावर मतलब माइनस जो पावर जो है सॉरी पावर जो है वो माइनस के रूप में है। जब माइनस के रूप में रहता है, अगर बट्टा वाला संख्या रहता है मतलब परिमेय रूप में,
तो उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। यदि सिंगल संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, हम 1 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बट्टा के रूप में है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। 3/1 पे पावर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 4/1 पे पावर कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे जो है इस पे दोनों पे पावर कितना होगा, -1। अब यहाँ देखिए 3 - 4 यही ना है, क्या है। अब इस पे पावर 1 करेंगे तो क्या, अब बट्टे 1 से किसी संख्या को भाग देंगे कितना होगा, उतना ही होगा जो संख्या आपका मौजूद है। तो 3 को 1 से भाग देंगे क्या होगा, 3। अब 3 का 3, यहाँ 4। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये आपका दिया हुआ है -1। अब -1 पे पावर कितना हो जाएगा, -1, यानी 1/-1 बराबर कितना, -1। यही हो गया सवाल नंबर आपका कितना, 2। ठीक है, तो 2 नंबर में है 3 पे पावर -5 गुना 10 पे पावर -5 गुना 125/5 पे पावर -7 गुना 6 पे पावर -5। ये दिया हुआ आपको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है आपको, सरल करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। जब छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा तो पहले आपस में उसको कटा दीजिए। कटाने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे 3 पे पावर 5 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना, 3 पे पावर -5। अब यहाँ 10 है, यहाँ 5 का पहाड़ा है, क्या है, 5 का पहाड़ा है, तो यहाँ 10 का पहाड़ा है। तो पहले इसको क्या करते हैं, खंडित करते हैं। तो क्या 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब पावर -5 है तो -5 कर दें। अब यहाँ 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना, 3। कितना लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। बट यहाँ पे देखिए 5 पे पावर -7 है गुना, क्या 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3। क्यों लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कि ऊपर हमारा 3 का पहाड़ा मौजूद है, अब नीचे तो मौजूद है नहीं, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 गुना 3 पे पावर -5 है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर -5, अब इसको अलग अलग खंडित कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यदि a गुना b पे पावर n रहे तो इसको लिख सकते हैं an गुना क्या हो जाएगा, bn, नहीं सॉरी, a पे पावर n गुना b पे पावर n, मतलब उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर -5 गुना 5 पे पावर -5। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 पे पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे भी हो गया क्या, 5 पे पावर -7 गुना 2 पे पावर -5 और 3 पे पावर -5, ये रहा आपका। देखिए जो ऊपर नीचे करता है पहले उसको कटा दीजिए, जो ऊपर नीचे करता है उसको कटा देना है। देखिए 3 पे पावर -5 ये, और 3 पे पावर -5 ये कट गया। 2 पे पावर -5, 2 पे पावर -5 ये तो हमारा क्या हो गया, कट गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ देखिए बचा क्या है, ये जो है दोनों गुना के रूप में है। तो हमने क्या कहा, यदि आधार सेम रहे, अगर भाग के रूप में रहे तो पावर घटता है, और गुना के रूप में रहे तो पावर जुटता है। तो ये दोनों तो आपका क्या है, गुना के रूप में है ना, तो यहाँ होगा -5, तो यहाँ हो गया, जुड़ गया। अब ये हमारा क्या है, भाग के रूप में रहे, तो यहाँ तो हो गया क्या, माइनस। अब माइनस हो जाएगा तो पहले से तो माइनस है, आपका क्या है, पहले से माइनस है। जब पहले से संख्या पे माइनस हो तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है ना। तो यहाँ पे हमारा होगा -7, ये हो गया। अब जैसे हो गया यहाँ पे देखिए -5 + 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका, +7 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर, अगर 5 पे पावर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -5 प्लस कितना हो जाएगा 10। अब इसको हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 10 में 5 चला गया तो 5, है ना। अगर इसका मान पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसका मान बैठाते हैं, अन्यथा इसको जैसा रूप है उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सरल करना है इसलिए इसको सरल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 5 का मतलब 3125 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा 11 का ये 2 नंबर है। 11 का कितना नंबर, 2 नंबर है ना। तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 12। देखिए 12 में क्या है, 25 t पे पावर कितना है, -4 बट्टा यहाँ पे है 5 पे पावर -3 गुना 5 गुना 8 पे, सॉरी t पे पावर कितना हो जाएगा, -8, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ t नॉट इक्वल टू क्या है, 0। t का मान कभी 0 संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको देख के डरना नहीं है, बल्कि ये आपको मतलब आपको ये सूचित किया गया है कि t का मान कभी भी 0 नहीं होगा। आपको पता है अगर संख्या को किसी 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसी के लिए आपको क्या कर दिया वहाँ, t नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो पहले कटता है क्या होता है, जो पहले कटता है उसको हम क्या करते थे, कटा देते हैं। ये देखिए ये हमारा 25,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे देखिए 5 लिख लिए, यहाँ 5 के बाद कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे है, ये भाग के रूप में है। जब भाग के रूप में रहता है, आधार सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, घटता है। तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ये -3 था, -3 कर दिया। अब उसके बाद गुना, t पे पावर -4 है। क्या है, t पे पावर -4 है। जब t पे पावर -4 है तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे भी t तो है, यहाँ नीचे भी क्या है, t है, यहाँ पे भी आपका क्या है, माइनस है। और ये क्या है, भाग के रूप में है। बट्टा मतलब क्या है, भाग के रूप में है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे पहले से माइनस है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, माइनस। अब इस स्थिति में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा क्या, t पे पावर -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 8। अब यहाँ पे देखिए क्या, 5 पे पावर 4 गुना t पे पावर कितना, 8 में 4 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4। यानी देखिए इस स्थिति में आधार आपका क्या है, दोनों का आधार भिन्न है लेकिन पावर सेम रहे। जब दोनों का पावर सेम रहता है, आधार भिन्न रहता है, तो ऐसी स्थिति में आधार का गुणनफल हो जाता है। यानी हो जाएगा 5 गुना t पे पावर कितना, 4। इसी को लिख सकते हैं 5t पे पावर कितना, 4। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा सवाल नंबर आज 12 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।